भाई ममता बनर्जी सड़क पे हैं। ममता बनर्जी बहुत सारा, उनके पास एक लंबी फहरिस्त है उनके मांगों की, लेकिन ये मांग किससे है? भाई ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी का प्रशासन, ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी। तो जवाबदेही किसकी, किससे मांग रही है? प्रोफेसर मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए आपका जो पूरा लंबा फिलिबस्टरिंग जो अकाउंट था उसमें पहले ही आपने ममता को दोषी कहने की कोशिश की। आपका जो सवाल भी है वो भी सारे टेंटेड है। मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। जी जी। ममता सड़क में इसलिए उतरी है कि पहले इसका राजनीतिकरण हुआ है और लोग सड़क में वेट किया है और इतने सारे झूठ बोला जा रहा है कि छुपाने गया, इसको सुसाइड दिखाने गया, सारा झूठ है। पहले सवाल यह है कि 10 घंटे के अंदर जो आतताई था उसको गिरफ्तार किया गया, जो रेपिस्ट था उसे गिरफ्तार किया गया। और ममता ने भी कहा था जो कलकत्ता पुलिस 7 दिन के अंदर ये काम करेगा। फिर हाई कोर्ट ने सोचा ये सीबीआई को दे, तो वो टाइम लेने उन्होंने किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। और आप एक चीज भूल रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है और सीबीआई का रिकॉर्ड भी कुछ खास है नहीं। आज तक इनकी जो जितनी केसेस इन्होंने लिया है उसमें इनका सक्सेस रेट 2-3% से ज्यादा है नहीं। तो पहले हमको सोचना चाहिए, अभी भी कलकत्ता हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। ये जो इतना जनरलाइज करने की जरूरत, सुब्रत मुखर्जी इतना जनरलाइज करके मत बोलिए, इतना जनरलाइज करके मत बोलिए। मैं कह रहा हूं क्या हाई कोर्ट ने, उसी कोलकाता हाई कोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर, आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप ही को जवाब देना है सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं कह रहा हूं आप बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज भी कोलकाता सबसे सुरक्षित है, आज भी पश्चिम बंगाल, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आप क्या जिस हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसी हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि ये कोलकाता पुलिस सबूतों को, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? क्या आज हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि पूरा स्टेट मशीनरी फेल हो गया है? इसको लेकर क्या जवाब है, इस पर क्या जवाब है आपका? और उसका जवाब नहीं दे पाए तो सड़क पे उतर गया। कलकत्ता हाई कोर्ट का भी पूरा वो राजनीतिकरण हुआ है। उसका एक जज तो बीजेपी के से एमपी भी बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतना हाई कोर्ट के बारे में कहा है, वो तो भी आप देखिए, हाई कोर्ट अपना जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या उसे भी चुप करा दीजिए सर, उसे भी चुप करा दीजिए, हाई कोर्ट को भी चुप करा दीजिए। बंगाल में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वहां की सड़कों पे हमने देखा है सर, देखा है सुब्रत मुखर्जी हमने देखा है, हमारे कैमरे गवाह हैं इस बात के, और हमारा चैनल गवाह है इस बात का, हमारे दर्शक भी इस बात के गवाह हैं कि वहां की सड़कों पे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में डरते हैं, खौफ खाते हैं सर। तो हाई कोर्ट का भी जुबान बंद करा दीजिए, हाई कोर्ट को भी बोलिए कि मत बोले। भारती घोष जो भी सवाल करेगा ममता बनर्जी से और टीएमसी से, वो सब राजनीति कर रहे होंगे, वो सब तानाशाही कर रहे होंगे। सुनिए, हमको तो अभी डर लग रहा है कि जो ये नर्स को आप दिखा रहा है, इसको पीछे पड़ जाएगा ममता का पुलिस बल। अभी इनका मुखौटा या नकाब जो भी बोले उतर गया। ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गया, सुरक्षा देने में फेल हो गया, लेकिन ममता बनर्जी ने कॉम्पेंसेशन 10 लाख रुपया 2 दिन में ऑफर करने में पास हो गया। ममता बनर्जी ने ये अध्यक्ष जो है, तो कॉलेज में खून हुआ है, उसका अध्यक्ष को लेके दूसरी कॉलेज में अध्यक्ष बनाने में पास हो गया। अभी उसको नकाब और ये मुखौटा जो बोलते हैं वो एक्सपोज हो जाने के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता छोड़ के और तो कुछ है नहीं। 2012 में पार्क स्ट्रीट हुआ था, कलकत्ता सेफ सिटी है, कौन बोल रहा है? पार्क स्ट्रीट का जो आरोपी था खुला घूम रहे हैं, आज नसीब खान, सुमित बजाज रिलीज हो गए हैं क्योंकि पीपी ने उतना केस पेश नहीं किया। हंस खाली हुआ था, रेप मर्डर संदेश खाली हुआ है, कामदोनी हुआ है, और आज खुद सरकारी हॉस्पिटल का अंदर में सुरक्षा नहीं दे पाया।
इतना फेल हुआ मुख्यमंत्री, आज क्या करेंगे? वो सोच रहे हैं वो विरोधी है क्या, उसका जिम्मेदारी नहीं है? और उसका पुलिस जो है चूहा जैसा भागता है, चूहा जैसा चुपता है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म, दे आर एप्रिशिएटिंग दिस। मेरा पुलिस कितना अच्छा है, इसको भाग तो गया। और आज जो सौमिक दास पकड़ गए हैं, वो टीएमसी काउंसिलर का बहुत क्लोज एक्टिव टीएमसी मेंबर है, जो भांगचोर कर रहे थे एविडेंस मिटाने के लिए। भांगचोर किया, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री क्या करेंगे? एक काम मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आवाज, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है भारती घोष। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ममता काले, आप जरा कोलकाता की सड़कों पे आज जो तस्वीरें दिखी, ममता बनर्जी के इस मार्च को देखने के बाद किसी भी महिला को लगेगा कि भाई दुनिया में अगर, या इस हिंदुस्तान में अगर इससे कोई, अगर महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जगह हो सकती है तो पश्चिम बंगाल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जरा देखिए कितनी सशक्त महिलाएं नजर आ रही हैं, एक से बढ़कर एक। और उस राज्य की स्थिति यह है कि किसी महिला के साथ इतनी विभत्स घटना होती है, इतना जघन्य अपराध होता है, और उसकी इंसाफ की लड़ाई को दबाने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं। और उन गुंडों को रोकने की बजाय पुलिस वहां महिलाओं के कपड़े पहनकर लेडीज टॉयलेट में छुप जाती है। मतलब ये उस राज्य का की कानून व्यवस्था है। और ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये उस राज्य के शासन का चेहरा है जो आपको प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये 2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि नारी शक्ति तुम संघर्ष करो, क्योंकि निर्ममता तुम्हारे साथ नहीं है। आज वेस्ट बंगाल की वो हालत हो गई है जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है कि नारियां सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर। एक सरकारी अस्पताल के अंदर 31 वर्ष की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, और बर्बरता भी ऐसी कि बर्बरता भी शर्मा जाए। और बाय द वे, ये केवल संजय रॉय ने ये दुराचार व्याभिचार नहीं किया है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, और देश को ये समझना पड़ेगा कि वो कौन पावरफुल मुख्य आरोपी है जिसको ममता बनर्जी इस बलात्कार के आरोप से बरी करना चाहती है, बचा करके रखना चाहती है। क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि जो सीमेन उस लड़की के अंदर मिला था, प्राइवेट पार्ट के अंदर, वो एक नहीं अपितु मल्टीपल लोगों का था। और जहां तक ये बातें की जा रही हैं, ये महुआ मोइत्रा जो हर विषय पर मतलब जोर जोर से बड़ा चश्मा पहन करके बड़ी बड़ी बातें करती है, सदन के अंदर सदन के बाहर, देश के बाहर जाकर के देश को केवल बदनाम करती हैं, काली मां का अपमान करती हैं। वो महुआ मोइत्रा कह रही है कि जो कंस्ट्रक्शन था वो इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला कि आप टॉयलेट बनाइए। हास्यास्पद नहीं लगता है रंजीत जी कि वहां की जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो टॉयलेट तो छोड़िए, उस विद्यालय, उस कॉलेज, उस हॉस्पिटल के अंदर जाने को तैयार नहीं है। तो टॉयलेट क्या महुआ मोइत्रा अपनी पुलिस को छुपाने के लिए बनवा रही थी वहां पर? और ममता बनर्जी को एक चीज और समझनी चाहिए कि जो आज वो तमाशा कर रही है सड़क पर उतरने के लिए, तो 2 कहावतें हैं उनके लिए। एक, 900 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली, और दूसरी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।